रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है रोज़ा और माइग्रेन की बीमारी। माइग्रेन एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसको आम तौर पे सर दर्द की बीमारी कहते हैं। आप ये समझें कि दुनिया भर में जितने सर दर्द के मरीज़ हैं उनमें से 75% को ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है और ज़्यादातर जो सर दर्द है माइग्रेन की वजह से होता है। ये दर्द इस तरह का होता है कि ये वक्फे से दर्द होता है, कभी हफ्ते में एक दफ़ा, कभी महीने में एक दफ़ा, 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए आता है। उसके साथ नौज़िया होता है, मतली आती है, वॉमिटिंग होती है बाज़ औक़ात, और गर्दन में, कंधे में दर्द होता है और उसके बाद वो दर्द ठीक हो जाता है, फिर बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये माइग्रेन की बीमारी होती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। समझ लें पूरी अगर आबादी है तो उस आबादी के अंदर अगर आप 12 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को देखें तो तकरीबन 1/3 ऐसे होंगे जिनको कभी ना कभी ये सर का दर्द हुआ होगा या होगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये माइग्रेन के मरीज़ जो होते हैं ये रोज़े रख सकते हैं, नहीं रख सकते, और इस माइग्रेन के मरीज़ों को रमज़ान में क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें देखने में आई हैं। एक तो ये है कि रमज़ान के महीने में ये माइग्रेन वालों का माइग्रेन की शरह बढ़ जाती है, यानी अगर किसी को महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दर्द हो रहे हैं तो रमज़ान के महीने में ये माइग्रेन थोड़ा ज़्यादा होने लगते हैं। तो एक तो वजह यह है कि जिस्म के अंदर भूखा रहने की वजह से और जिस्म का बॉडी का रूटीन चेंज होने की वजह से ना माइग्रेन की शरह बढ़ जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग रोज़ाना चाय या इस तरह कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, उसके विड्रॉल की वजह से भी सर के दर्द की शरह बढ़ जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों में देखा गया है, अच्छा जिनके सर के दर्द कंट्रोल में भी होते हैं काफ़ी, वो भी देखा गया कि रमज़ान का रोज़ा शुरू करते ही उनको शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रोज़े पूरे नहीं कर पाते। रमज़ान रोज़े के आखिर तक यानी 4-5 बजे तक उनकी ऐसी कैफियत हो जाती है या उनको नौज़िया वॉमिटिंग शुरू हो जाती है दर्द के साथ साथ कि उनका रोज़ा टूट जाता है या उनको रोज़ा तोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे तमाम लोग कि जिनको माइग्रेन की बीमारी है या जिनको महीने में 3-4 दफ़ा दर्द होते हैं या जिनको रमज़ान के रोज़े रखने साथ ही उनके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी या शिद्दत बढ़ जाती है, उनको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ये जो माइग्रेन के मरीज़ हैं वो अगर सही डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करें तो ये पूरे के पूरे रोज़े रख सकते हैं, यानी उनको रोज़े रखने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी चाहिए। और ज़्यादातर हमारे पास ऐसी दवाइयाँ कि जिसके ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जिन लोगों के रमज़ान के महीने में माइग्रेन की शरह बढ़ जाती है उनको तो हम रमज़ान से 2-3 हफ्ता पहले ही माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस वाली दवाइयाँ शुरू कर देते हैं कि जिसके नतीजे में उनको दर्द होता भी है तो इतनी शिद्दत का दर्द नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को सिर्फ रमज़ान के शुरू के दिनों में ज़्यादा रोज़े रखने का प्रॉब्लम होता है तो उनको फिर हम ऐसी दवाई देते हैं सहरी के अंदर जो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ कहलाती हैं और उन दवाइयों का असर 16-17 घंटे तक रहता है। वो हम उनसे कहते हैं कि आप सहरी में वो दवाई ले लें, और सहरी में वो बिल्कुल आखिरी में जो है ना वो दवाई ले लेते हैं। आखिरी जो काम सहरी का ये होता है कि वो दवाई खा लेते हैं, उसका असर फिर अफ्तार तक रहता है। वो आम सर के दर्द की दवाइयों का असर इतने घंटे तक नहीं रहता, वो तो 6-8 घंटे रहता है। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं इनका असर 16-17 घंटे तक रहता है, तो उसके नतीजे में उनको रोज़ा पूरा करना आसान हो जाता है। दूसरी बात है कि रोज़े के अंदर जिन लोगों को माइग्रेन के अटैक होते हैं और बहुत सारे माइग्रेन की दवाइयाँ जो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी ली जा सकती हैं, जिसको हम सबकुटेनियस दवाइयाँ कहते हैं। तो अगर उनको खुदा ना खास्ता रोज़े के दौरान माइग्रेन की तकलीफ शुरू हो जाए तो वो सबकुटेनियस दवाइयाँ इंजेक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। उससे रोज़ा नहीं टूटता है और उससे फिर उनके लिए रोज़ा पूरा करना आसान हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो वो सहरी में दवाई ले लें और जिससे उनको रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरे अगर उनको रोज़े के दौरान माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है शुरू के दिनों के अलावा कभी भी, और वो चाहते हैं कि रोज़ा पूरा कर लें, तो वो फिर सबकुटेनियस इंजेक्शन ले लें जो सुमिट्रिप्टन और इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, तो उसके नतीजे में भी वो इसका अपना रोज़ा पूरा कर सकते हैं। बाकी अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके करने से माइग्रेन की शरह रमज़ान में कम की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। वो क्या चीज़ें हैं? उनमें सबसे पहली चीज़ तो नींद का प्रॉपर होना है, क्योंकि रमज़ान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि नींद बहुत टूट के होती है। ज़ाहिर है रात को थोड़ी देर सोते हैं, फिर लोग सुबह में सोते हैं, फिर दिन में सोते हैं। बाज़ औक़ात इस नींद के शेड्यूल चेंज होने की वजह से माइग्रेन के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो अपनी नींद को सही रखना और रोज़ाना 6-7 घंटे की नींद पूरी करना ये ज़रूरी है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए, वरना उनकी माइग्रेन की शरह बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी माइग्रेन की तकलीफ़ बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पे जो लोग माइग्रेन की दवाइयाँ ले रहे हैं वो उनको ज़्यादातर रमज़ान के महीने में अपनी माइग्रेन की दवाइयों की डोज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है रमज़ान से पहले ही, ताकि रमज़ान में उनको ये माइग्रेन के अटैक ना हो। तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से थोड़ी सी दवाई की डोज़ को एडजस्ट कर दें और
और वो दवाइयाँ कि जो रमज़ान में आपको रिलीफ देने के लिए ज़रूरी हैं, वो आप फिर अपने पास रोज़े से पहले ही रख लें और मेक श्योर कर लें कि आप उनको सहरी में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर आप सहरी में इस्तेमाल करना भूल गए तो फिर इस बात का इम्कान है कि हो सकता है रोज़ा आपको तोड़ना पड़े दर्द की शिद्दत की वजह से। तो इन कंक्लूजन मोस्ट ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स वो बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से रोज़े रख सकते हैं। जो लोग जिनको कैफ़ीन या चाय बहुत ज़्यादा पीने की आदत है और जिनको रमज़ान में रोज़े तकलीफ़ बढ़ जाती है माइग्रेन की, उनको ये चाहिए कि रोज़े रखने से हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले से अपनी चाय की मकदार कम करना शुरू कर दें, क्योंकि एकदम आप चाय कम करेंगे और जिन लोगों को दिन में कई दफ़ा चाय पीते हैं वो अगर एकदम चाय छोड़ेंगे तो उनको दोबारा से ये विड्रॉल किस्म के हेडेक शुरू हो जाएंगे। तो उनको चाहिए कि हफ़्ते 10 दिन 15 दिन पहले से वो इस तरह प्लान करें आहिस्ता आहिस्ता कि उनकी ये जो चाय की एडिक्शन है थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो माइग्रेन की शिद्दत को और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को हम काफ़ी कम कर सकते हैं इस रमज़ान के महीने में। और जो लोग रमज़ान में बहुत तकलीफ़ का शिकार रहते हैं इस बीमारी की वजह से, और जिनको बार बार रोज़े छोड़ने पड़ते हैं या उनको मुसलसल उल्टियाँ और दर्द और नौज़िया रहता है रमज़ान के महीने में इस तकलीफ़ की वजह से, वो मेरे ख़्याल में बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक रमज़ान गुजार सकते हैं बग़ैर तकलीफ़ के और बग़ैर किसी मुश्किल के, अगर प्रॉपर सही मशवरा करें और सही दवाइयाँ ले लें और सही अपनी वर्जिश और तमाम चीज़ों का एहतमाम करें तो इस बीमारी से रमज़ान में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है।